लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चू मन में सोच रहा होता है, तभी सॉन्ग चू को छूते हुए कहती है, आप किस बारे में सोच रहे हैं? आप अचानक चुप क्यों हो गए? तभी चू सॉन्ग को मारते हुए कहता है, मुझे छुओ मत। फिर सॉन्ग चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है। अब आगे एपिसोड नंबर 25 की स्टार्टिंग होती है। चू सॉन्ग को संभालते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, मैं बस कुछ सोच रहा था। तब सॉन्ग कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? यदि आपको मुझसे नफरत है तो मुझे बस बता दो। कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते और कभी बुरा। और फिर सॉन्ग चू को पीछे धकेलती और वहाँ से जाने लगती है। और चू उससे कहता है, नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। और सॉन्ग जाते हुए वहाँ से कहती है, मैं अपने रूम में वापस जा रही हूँ और आप भी अपने रूम में जाके आराम करें। और फिर सॉन्ग रूम में एंटर होती है और रूम का गेट जोर से बंद करती है। और वहीं चू मन में कह रहा होता है, अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे मन में ये कैसे कैसे विचार आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं मुझे उससे प्यार हो गया हो, नहीं मुझे उस पर पक्का दया आ रही होंगी। हाँ, यही सही है, मैं केवल उस पर दया कर रहा हूँ। उसकी दयनीय स्थिति के लिए उसके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे प्यार कभी नहीं करूँगा। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग अपने रूम में कह रही होती है, मुझे उस चू पर बहुत गुस्सा आ रहा है, वो एक नंबर का बदमाश है। अगर वो मुझसे इतनी नफरत करता है तो मेरी मदद ना करे, लेकिन फिर भी उसे मेरी मदद करनी ही है। अरे सॉन्ग, जल्दी से सो जाओ और उसके बारे में सोचना बंद करो। फिर हमें नेक्स्ट डे की सुबह दिखाई जाती है और सॉन्ग सुबह सुबह मार्केट से कुछ लाई होती है। फिर वो घर के अंदर जाती है और गेट बंद करके कहने लगती है, मैंने उस चू के बारे में नहीं सोचने की बहुत कोशिश की पर असफल रही। अच्छा हुआ कि मैं सुबह टहलने के लिए निकल गई। आते आते नाश्ते के लिए सामान भी खरीद के ले आई और ये नाश्ता कल के लिए जो उसने मेरी मदद की। पर मुझे पता नहीं कि क्या उसे ये फिश सूप पसंद आएगा भी या नहीं। चलो जल्दी से उसके लिए फिश सूप बना देती हूँ। फिर कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है और सॉन्ग किचन में नाश्ता बना रही होती है। और वहीं चू स्टेयर से उतरते हुए मन में कहता है, किचन से इतना शोर क्यों आ रहा है? क्या सॉन्ग मेरे लिए नाश्ता बना रही है? और पता नहीं मुझे कि कल के मेरे बर्ताव के कारण वो मुझसे अभी भी नाराज तो नहीं। फिर चू किचन में एंटर होता है और सॉन्ग से कहता है, आप क्या कर रही है? तब सॉन्ग कहती है, आप जाग गए? तभी चू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आपने मछली खरीदी? आप मेरे लिए मछली बना रहे हैं? सॉन्ग कहती है, हाँ मैंने खरीदी, क्यों, क्या बात है? फिर चू चिल्लाते हुए कहता है, आपको मछली खरीदने के लिए किसने कहा? फिर चू सॉन्ग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह दो, क्या आप मुझे मारने के लिए लोगों के उस समूह से भेजे गए हो? तब सॉन्ग घबराते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चू, आप मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ दुख रहा है। फिर चू गुस्से से उस फिश की प्लेट को फेंकता है और कहता है, मुझे मछली से नफरत है। और उसे ऐसा करता देख सॉन्ग मन में कहती है, चू एक भयानक आदमी है। तभी चू सॉन्ग को चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। फिर सॉन्ग वहाँ से रोते हुए जा रही होती है और मन में कहती है, चू एक मॉन्स्टर की तरह व्यवहार कर रहा है। और वहीं चू भी मन में कह रहा होता है, क्यों सॉन्ग, आपने मुझे फिर से मछली का भयानक नजारा दिखाया, मेरे पूरे जीवन की सबसे घिनौनी चीज जिसे मैं कभी नहीं देखना चाहता। फिर सीन शिफ्ट होता है और सॉन्ग मार्केट के बीच से जा रही होती है। तभी सॉन्ग को पीछे से यान आवाज देती है, लेकिन सॉन्ग सुन नहीं पाती क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोई होती है। और वो मन में कह रही होती है, चू को समस्या क्या है? उसने मुझे पूरा पागल कर दिया है। तभी यान उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, हेलो सॉन्ग। और सॉन्ग हैरान हो जाती है और कहती है, अरे यान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तब यान कहती है, मैंने तुमको कितनी आवाज दी लेकिन तुमने सुना ही नहीं। और वैसे तुम क्या सोच रही थी? और तुम्हारा चेहरा ऐसा पीला क्यों पड़ गया है? कहीं तुम बीमार तो नहीं? सॉन्ग कहती है, अरे नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। यान, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मछलियों से डरती हो? अब यान कहती है, मछली? नहीं नहीं, मैं मछली से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी बहन है जो मछली से बहुत डरती है क्योंकि उसे लगता है कि मछली बहुत ही घिनौनी होती है। फिर सॉन्ग मन में कहती है, अच्छा इसलिए चू मछलियों को देखकर कांप रहा था और उसने कहा था कि मैंने उसे मारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या एक मछली इतना नुकसान पहुँचा सकती है क्या? तभी यान कहने लगती है, सॉन्ग वहाँ देखो, वो है मेरा सपनों का राजकुमार, वो बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हें
क्या लगता है? और मैंने सेन्यू डिजर्ट शॉप पर इंटर्न के लिए आवेदन इसलिए किया क्योंकि वह सेन्यू डिजर्ट शॉप के फाउंडर है। फिर सॉन्ग उसकी फोटो देखते हुए मन में कहती है, टीचर सेन, ऐसा लगता है कि बहुत ही लंबा समय हो चुका है जब मैंने आपको आखिरी बार देखा था। फिर यान कहती है कि हालांकि मैंने काफी लंबे समय के लिए एक इंटर्न के रूप में सेन्यू डिजर्ट शॉप में शामिल तो हो चुकी हूँ, लेकिन यह बहुत अफसोस की बात है कि मैं अभी तक उनसे मिल नहीं पाई। और सॉन्ग मन में कहती है, यह सच है कि मुझे मिठाइयाँ बनाना हमेशा से बहुत ही पसंद है, लेकिन मैंने इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने का एक कारण टीचर सेन भी है और मुझे पता नहीं कि मुझे उनसे मिलने का फिर से मौका कब मिलेगा। फिर सॉन्ग सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे मेरा सिर अचानक घूम क्यों रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे? और यान सेन की फोटो देखकर खुश होते हुए कह रही होती है, सॉन्ग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सारी लड़की इसके पीछे पागल है? और तभी सॉन्ग को चक्कर आ जाता है और यान चिल्लाती है, सॉन्ग तुम्हें क्या हुआ अचानक? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर चू कॉल पर बात कर रहा होता है। सामने वाला व्यक्ति चू से कहता है, हमने इयररिंग्स की फिंगरप्रिंट जांच की है और हमें उस पर सिर्फ कियाओ के फिंगरप्रिंट ही मिले हैं। फिर चू उस व्यक्ति से कहता है, ठीक है, आपका और आपकी टीम का धन्यवाद मिस्टर वैंग। और मिस्टर वैंग कहते, इसकी कोई जरूरत नहीं और जनता की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। फिर चू कहता है, अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? फिर चू कॉल कट कर देता है और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।